हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 12, जिसके शीर्षक हैं विक्रमशिला। आज यह एक क्या है, निबंध है और ये बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचित कराता है। मतलब ये जो विक्रमशिला है ये क्या करता है, बौद्धकालीन जो शिक्षा केंद्र विक्रमशिला है विश्वविद्यालय के गौरवशील अतीत से परिचित कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। मतलब पहले जो किस तरह से इसका विशेषताओं का उल्लेख किया गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एक समय था, बहुत ही प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर क्या करते थे, बहुत विश्व के लोग आया करते थे, है ना। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार इन्होंने कौन कौन सा तर्क दिया, यानी किस तरह से यहाँ पे शिक्षा हुई, कितने व्यक्ति मतलब कितने स्टूडेंट रहते थे, कितने टीचर रहते थे। तो चलिए पूरा व्याख्या दिया गया है, हम इसमें समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेखक किस तरह से लिखे हैं। बोल रहे हैं क्या कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोलता अगर हमें ये माना जाए तो कोई आश्चर्यचकित का बात नहीं होगा। मेरा अतीत आज से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। बोलता अभी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, है ना। ये बताने का प्रयास कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे जो यहाँ क्या है, आर्यभट्ट और अतीश दिमांकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दोनों जो क्या थे, आर्यभट्ट गणित के लिए बहुत क्या फेमस थे और ये हमारे बिहार के ही थे। ठीक है, मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध थे, है ना। खगोल के लिए ज़्यादातर वो प्रसिद्ध थे, है ना। और उसके बाद देखिए, जबकि अतीश दिवांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया, लामा संप्रदाय का शुरुआत किया। आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। बोलता ये जो है अंग, जैसे 16 अंग होगा, है ना। कितने अंग थे, 16 अंग थे। उसमें से एक अंग था क्या, महाजन पद के नाम से लोकप्रिय है। के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा और भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। ये बता रहा है कि मेरा जो निर्माण हुआ किस राजा के, धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। और हम जो है कहाँ पे हैं, बिहार के भागलपुर जिले के, है ना। पहले हमारा नाम क्या था, महाजन पद था। कहलगांव क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में है ना। इसका जो निर्माण कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, पाल वंश के धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। मतलब हम जो अपने बौद्धिक क्षति है इसी के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय में छा गए। ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपूर्णता के कारण ही विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। बोलता मेरा जो विक्रमशिला का नाम पड़ा, क्यों पड़ा, ये चीजें बताया कि विक्रमशिला अपने आचरण, उनकी अखंड, मतलब अखंड का मतलब हो बिना टूटा हुआ, इसीलिए मेरा नाम ये संज्ञा पड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला का नाम विक्रमशिला ही क्यों पड़ा, तो आपका आंसर यही होगा। क्यों दंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा, है ना। क्या पड़ा, मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या, मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यमान थे। क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रमशिला में कितने विश्वविद्यालय थे, तो कितने हो जाएंगे, 6। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए कितना हो जाएगा आपका, 6। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए और द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते हैं
थे। मतलब उस समय जो था, जो क्या करते मौखिक अपना परीक्षा दे पाते थे वही आ पाते थे, अन्यथा नहीं होता। जिस तरह से अभी होता है उस समय भी हुआ करता था। अभी लिखित होता है, उस समय मौखिक होता था। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। मतलब ये इसकी एक शाखा थे, मतलब विषय थे, इसके अंतर्गत ये सारी वस्तुएं पढ़ाई जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। बता रहा है क्या कि विक्रमशिला का जो प्रथम आचार्य थे यानी प्रिंसिपल थे, वो क्या थे, हरिभद्र नामक व्यक्ति थे, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति चित्त के शिष्य होने के नाते कहीं ना कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया। बोलता है ये नालंदा विश्वविद्यालय जो थे उसके जो कुलपति थे उसके ये क्या थे, शिष्य थे, इसीलिए उसे हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा जाता है, मतलब कहा गया। मेरे पास एक समृद्धि पुस्तकालय है, मतलब विक्रमशिला में जो है एक समृद्धि पुस्तकालय भी था, और तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक मतलब यहाँ मेरे पास एक समृद्धि पुस्तकालय था और तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विद्यालय संग्रह मौजूद था। मतलब यहाँ पे क्या था, एक विद्यालय संग्रह मौजूद था, हर तरह के लोग आते थे। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। मतलब ये आचार्य भी थे और शोधार्थी भी थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाशिक्रा या प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर की तैयार की गई थी। मतलब ये जो किताब हुआ है, ये जो पांडुलिपि है ना, तो वो विक्रमशिला में ही तैयार किया गया था। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। मतलब अगर आज भी आपको देखना है तो ये ब्रिटिश के लंदन में अभी भी शामिल है। दानशील, धैर्य, वीर, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे। ये क्या थे, हमारे जो है दान भी देते थे और धैर्य भी था, वीर भी थे, ध्यान भी थे, ये सब क्या थे, उसके अंग थे, जिन पे परंपरागत होना मेरे उद्देश्य में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 परमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं था। मतलब यहाँ पे 10 विषय ऐसे थे, इस तरह के वहाँ पे विषय थे। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है जो मेरे गरिमा की चरम परिणत है। जो मेरे गरिमा जो है इसका जो है चरम परिणत है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। बोलता 10वीं 11वीं केंद्र तक जो है हम पूरा एशिया का जो है मैं एक अच्छा जाना माना पहचाना क्या हो चुका था, केंद्र बन चुका था शिक्षा के लिए। साम्यक ज्ञान, दान, परंपरा मेरा कोई सनी नहीं था। मतलब मेरा जैसा कोई नहीं था, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के आकांक्षा होते थे। मतलब जिसको इच्छा होती थी उसी को हम यहाँ पे रखते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। मतलब सबको क्या करना पड़ता, भिक्षु वर्ग कहने का मतलब खाने के लिए भी कुछ आवश्यक होती है, उसके लिए क्या है, भिक्षा वर्ग शामिल करना पड़ता। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते ताकि मेरे उच्च दर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात है। बात सही है। आजकल जो भी है चलता है वो किस में चलता है, नाम और फ्रेम में चलता है। ठीक है, तो नाम और फ्रेम के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ से कुछ कर जाते हैं। तो इसके लिए उस समय भी क्या था कि अगर कोई हमारा छात्र हो तो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से आजकल के समय में अगर कोई कैम्ब्रिज जाता है या फिर ऑक्सफोर्ड जाता है या विदेश जाता है तो वो क्या होता है, वो अपने यूनिवर्सिटी के नाम से ही वो क्या हो जाते हैं, चमक जाते हैं। यहाँ के नामांकन छात्र देश विदेश में मान सम्मान में स्वतः ही हकदार हो जाते थे।
और राज दरबारों में यहाँ आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिलता था, है ना, मतलब मिला करता था। इतना वैल्यू था कि वहाँ पे अगर राजा भी आते थे ना, राजा के दरबार में भी जाते थे, इसको स्पेशल कोई क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था। ठीक है, इतना उसका वैल्यूबल थे। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, उसके बाद शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य विशेषज्ञ और आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम में प्रमुख अंग थे। मतलब ये क्या है, विक्रमशिला के प्रमुख क्या है, आपके विषय हैं। जैसे आजकल के विषय क्या क्या है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, उसके बाद गणित है, सोशल साइंस में आते हैं, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। उसी तरह उस समय भी इस तरह के क्या थे, विषय थे। कक्षा की व्यवस्था और उनके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापक के माध्यम संस्कृत था, मतलब वहाँ पे जो अध्यापन जो माध्यम था वो क्या थे, संस्कृत थे। जिस तरह आज हिंदी और इंग्लिश है उस तरह से वहाँ पे क्या थे, संस्कृत थे। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका और पुरातत्व खनन में से मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने का आशा प्रबल हो गया है और यहाँ 50 फीट ऊंची एक एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं और 4.5 फीट भूमि स्पर्श देखिए 4.5 फीट भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मतलब 4.5 फीट जो है ना स्पर्श भूमि, उसके अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, नहीं उसकी मूर्ति मिली है। पूर्व और पश्चिम भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है और पद्मास यानी पद्मापनी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। ये जो है वहाँ पे प्रतिमा मिली है, उसकी मूर्ति मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है और एक सील सत्यापन वीर वज्र से किया गया है और खुदाई का काम अभी प्रारंभ है। मतलब अभी भी खुदाई का काम प्रारंभ है। ये सब हमारे क्या है, मिल चुका है। यानी आपका जो है विक्रमशिला में ये सारी वस्तुएं अभी भी मिल चुके हैं, बहुत सारे गुमनाम होने के बाद। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमशिला में कितने छात्र रहते थे, तो 10,000, और उसमें विद्यार्थी की संख्या, शिक्षक की संख्या कितने थे, वो 1,000। उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना क्या वास्तव में कई दृष्टिकोण से एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। मतलब वास्तव में जो है एक अद्भुत और अलौकिक विश्वविद्यालय था। अब आगे देखते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया, यानी विक्रमशिला का सर्वनाश कर दिया गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। ताकते नसरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। विक्रमशिला का जो पतन का जो तरीका मतलब हुआ है 13वीं, उसमें इसीलिए पतन किया था क्योंकि उसे लगा था ये किला है, वहाँ पे सेना वगैरह है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ थे नहीं, जिसके कारण वहाँ पे तोड़ फोड़ दिया। आज यानी आप जब कभी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाएं तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले रहे हैं, वर्तमान के बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, अगर आपको कभी भी भ्रमण करने का मन हो तो आप एक बार जरूर आए। हालांकि ये देखिए, ये अपने आप में बहुत तर्कपूर्ण है। हमने आज बहुत कुछ सीखा पीछे वाले समय में, क्योंकि उस समय भी वो सब पूरे विषय थे जो आजकल के वर्तमान में हैं। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर हम हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।